सो कभी कभी हम कोई न्यूज़ हेडलाइन पढ़ के बस स्क्रॉल कर देते हैं। लव जिहाद, फोर्स्ड कन्वर्जन, माइनर गर्ल का ट्रैप होना, और सोचते हैं ये सब बस नॉर्मल हेडलाइन है, पॉलिटिक्स है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन जब आप इन हेडलाइंस के पीछे के पैटर्न्स को समझोगे तो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। अगर करेंटली न्यूज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश के असेंबली में खुद गवर्नमेंट ने बताया कि 2020 से लेके अभी 2025 तक टोटल 283 लव जिहाद केसेस रजिस्टर हुए हैं। और शौक की बात है, इनमें से 71 केसेस में माइनर इन्वॉल्व थे, मतलब सब विक्टिम्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज के हैं। सिर्फ इंदौर में ही 74 केसेस हुए हैं, भोपाल में 33, मतलब 40% केसेस सिर्फ 2 शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक हॉटस्पॉट का पैटर्न है, क्योंकि ये सारे लोकेशन पे इन मुल्लों का नेटवर्क कम्प्लीटली एक्टिव है। लड़कियां पढ़ाई या जॉब्स या हायर एजुकेशन या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ अकेले रहने आती हैं, और छोटे शहर होने के कारण कभी एक्सपोज नहीं करती, क्योंकि फैमिली में बदनामी और ऑनर किलिंग और शर्म और जजमेंट का डर रहता है। और ये सिर्फ एक लड़का लड़की की कहानी नहीं है। पिछले महीने ही यूपी पुलिस ने एक इंटर स्टेट रैकेट बस्ट किया है, जिसमें टोटल 6 स्टेट्स का ऑपरेशन हाथ में लगा है, जिसमें से मेन है दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इन सब स्टेट्स तक इस लव जिहाद रैकेट का कनेक्शन निकला है। टोटल 10 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं और इन पर इमोशनल मैनिपुलेशन, फोर्स्ड कन्वर्जन और इवन इंटरनेशनल रेडिकल फंडिंग के लिंक्स मिले, जहां से करोड़ों में पैसे भेजे जा रहे हैं। और ये पैसे इसलिए भेजे जाते हैं कि इन मुल्लों को इंसेंटिव्स दिए जा सके हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, जैसे कि तुम। इसका क्या मतलब है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिसमें हर किसी का रोल, हर किसी के जॉब डिटेल्स फिक्स हैं। कोई इमोशनली तुम्हें ग्रूम करता है, मतलब प्यार मोहब्बत से बहलाना फुसलाना। कोई डॉक्यूमेंटेशन को अरेंज करता है, कोई सेफ हाउस हैंडल करता है, जिसमें अक्सर ये मुल्ले हिंदू लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप या फिर अपने दोस्तों के साथ रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखने के लिए। अभी रिसेंटली आगरा में एक केस है जिसमें 2 बहनें गायब हुई। इन्वेस्टिगेशन करने के ऊपर पता चला कि उन्हें कोलकाता से आए 2 लोगों ने ट्रैप किया। और गेस करो वो 2 लोग कौन होंगे? हाँ, वो दोनों ही लोग मुस्लिम थे। उनके ऊपर पता चला कि सेफ हाउसेस हैं, फेक आईडीज हैं और स्टेप बाय स्टेप ब्रेन वॉशिंग, ये सारी चीज़ें साथ में करी हैं। बरेली में जनवरी से जुलाई 2022 तक टोटल 46 केसेस रिपोर्ट हुए हैं लव जिहाद के। मतलब अगर देखा जाए तो हर महीने 6 से 7 लड़कियां इसी ट्रैप में फंसी थी। विक्टिम्स का कहना था कि शुरुआत में सब प्यार मोहब्बत था, बाद में असली चेहरा सामने आया, फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ और वायलेंस तक हुआ। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक ही स्क्रिप्ट, एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रही है। टारगेट कौन है? वल्नरेबल हिंदू लड़कियां या फिर मोस्टली नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड से। सही बोले तो हिंदू, पंजाबी, जैन, कई बार तो क्रिश्चियंस भी, जैसे केरला स्टोरी में। टैक्टिक क्या है? इमोशनल ग्रूमिंग, फेक आइडेंटिटी का यूज़ करना, मैरिज का प्रॉमिस करना और एंड गेम सब में कन्वर्जन, कंट्रोल या फिर जिहाद। हर एक नंबर के पीछे एक रियल लड़की की जिंदगी है। एक लड़की जो सोच रही थी कि उसने शायद अपना सोलमेट पा लिया। खैर, वो तो बेवकूफ़ है ही, उसके साथ साथ पता नहीं और कितनी लड़कियां बेवकूफ़ी के रास्ते चल पड़ी। लेकिन असली में उसका जो भरोसा है वो एक वेपन बन गया, जो उसके खिलाफ ही यूज़ किया गया, जैसे शायद तुम भी या तुम्हारे आसपास कोई। अब सवाल ये है कि तुम इन इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हुए या फिर इसके बारे में थोड़ा और डीपली सोचने से पीछे हटोगी या फिर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ोगी। क्योंकि हो सकता हो अभी भी कई लड़कियों को ये सब अतिशयोक्ति लगे, बढ़ा चढ़ा के कहना, या फिर नैरो माइंडेडनेस का फील हो। उस केस में शायद आगे का सीरीज आपके काम ना आए।
लेकिन अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आगे के पार्ट्स में हम बात करेंगे कि तुम कैसे पहचान सकती हो कि तुम खुद या तुम्हारे आसपास कोई इस ट्रैप में गिर रहा है या फिर गिर चुका है और वो इसका विक्टिम बन चुका है।